नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में हरियाणा देश भर में रोल मॉडल बनेगा। प्रदेश सरकार की ओर से इसे लेकर पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रविवार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक सहित विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के साथ साथ शिक्षाविदों के सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने अपनी ओर से जाट धर्मशाला को 21 लाख देने की घोषणा की। इसके अलावा रेवाड़ी में एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विभिन्न सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जाट समाज के निमंत्रण पर मैं यहाँ रेवाड़ी में हमारे समाज के लोगों को काफ़ी दिनों से समय पेंडिंग था। आज समय निकला तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, आज परिवार के लोग के साथ बैठेंगे। मिलने के लिए आया, कोई विशेष नहीं था। सर, शिक्षा विभाग ने 1 से 15 तक छुट्टियां जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं, जरा एक बार उसका नाम हमें बता के लिख के दे दीजिए, अवश्य रूप से कार्रवाई हो। जिन भी लोगों को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले भी 1-2 स्कूल ने इस तरह की लापरवाही की थी। मैंने एक वार्निंग दे के छोड़ा था, मगर अब वार्निंग समाप्त है। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो कानून सबके लिए बराबर है। राणा साहब, ये हमारा काम नहीं है, अब गलत करें। हरियाणा सरकार का क्या मामला है? देखिए, आप हरियाणा के मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, केंद्र में भी आप देखिए सुनिए, नहीं, मामला नहीं है भैया। हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 2016-17 में कि हम 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। हमने जो कहा हमने किया। अब आपको मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं, वैसे तो कोई नाड़ी पढ़े पकड़ के कुछ बोलते रहे, कोई समाधान नहीं तो 2013-14 में गेहूं का, धान का, ज्वार का, ग्वार का, अरड़ का, मूंग का, हैं आप लोग तिल का, तिलन का, रागी का, कपास का, बाजरे का, क्या का भी दाम उठा के देख लो क्या था। और आज 2023-24 में क्या है, दुगने से ज़्यादा ना हो तो मुझे पकड़ लेना। एक बात। दूसरी बात ये कि प्रिक्योरमेंट का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। आज हरियाणा में छोटी बड़ी 24 फसलें उगाई जाती हैं। उन 24 की 24 फसलों पर हमने ऐसी नीति बनाई, ऐसा काम किया कि पॉलिसी बना के आज हम MSP पे हम अपने किसान की फसल खरीद लें। MSP की गारंटी भी दे दी ना, पता तो आपको हरियाणा में। हमारे से संबंधित मामला नहीं है। आप हम लोगों के गल में ज़बरदस्ती क्यों डाल रहे हो? हरियाणा का किसान नहीं है साथ में, हरियाणा का किसान अपने खेत में है। हरियाणा के किसान ने ही सरकार बनाई है, इसलिए बनाई है कि उसने पता था कि पहले बहुत धोखेबाज लोग आए, उन लोगों ने हमारे साथ छल कपट किया, हमें कुछ नहीं दिया। बीजेपी की गवर्नमेंट आई, हमने प्रोग्रेसिव किसान बनाए हैं। हमने, आपको पता है, मटर बो, टमाटर बो, गाजर बो, मूली बो, इनके ऊपर 8,000 रुपये देते पहले ही। बहुत सारे किसानों को जो एग्रीकल्चर में सब्जियों के ऊपर जो काम करते हैं उनसे पूछ के देखिए सरकार ने कैसे उनके काम करने के तरीके और नज़रिए को बदला और कैसे उसको प्रोग्रेसिव किसान बनाया। आज हम लोग, आपने कभी सुना था क्या कल्टीवेटर, रोडावेटर, ट्राली के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर कभी 80%, 90% तक सब्सिडी मिलेगी? कभी किसी सरकार ने सोचा था क्या? बीजेपी की गवर्नमेंट ने सोचा और सोच के हमने बना के दे दिया। अभी हम प्रधानमंत्री समृद्धि के अंदर खोल रहे हैं। अब आज तक किसान के लिए कभी किसी ने ऐसी योजना बनाई नहीं, सोची नहीं। हम किसान समृद्धि केंद्र के माध्यम से हिंदुस्तान के हर किसान का, क्योंकि जोत छोटी हो गई है, जमींदारा छोटा हो गया, 5 किले 4 किले 2 किले अब सिमट गया। अगर 2-3-4 किला के ऊपर हमारा भाई ट्रैक्टर लेगा, ट्राली लेगा, कल्टीवेटर, रोडावेटर लेगा तो भाई उसका तो बेचारे का खेत पे उसकी किस्तें नहीं पाटती है। इसलिए केंद्र की मोदी जी की सोच ने, विचार ने ये कहा कि भाई किसान समृद्धि के अंदर पर जाओगा, वहाँ पे ट्रैक्टर लेगा, रोडावेटर लेगा, कल्टीवेटर लेगा, किराए पर मिनिमम किराया उसको देना है, देगा, अपनी फसल बोएगा, अपना काम करेगा, छुट्टी उसको जरूरत नहीं। कभी आज तक किसी ने सोचा भी क्या? हम सोच के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं एक निवेदन कर, भाई ने सवाल किया था इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूँ और उत्तर थोड़ा लंबा है।
इसलिए लंबा है कि समझ में आ जाए तो उल्लू बना देते हैं। भैया अब वो पंजाब की सरकार का काम था कि वो पंजाब के किसानों को सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। अगर पंजाब के किसान की फसल खरीदोगे, उसको तमाम सुविधाएं दोगे, क्यों वो कौन सा पागल है, क्यों आएंगे सड़कों पे? अब अपनी हांडी दूसरे के सिर में मत फोड़ा। ये केजरीवाल यही काम कर रहा है सारे देश में। दिल्ली में हमने रेल चला दी, चांद सितारे तोड़ के सारे चांदनी बाग में ला कर रख दिए। पता नहीं के गड़ंग मारा करता, झूठ बोला करता। अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी, अब दिल्ली के लोगों को ये बताओ कि पंजाब तो आपको पूर्ण मिल गया, आपने पंजाब में कौन सी तोप चला दी? एक उपलब्धि तो बता दो। आज पंजाब कंगाल बना दिया, उसके कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आज फिर वो झूठ बोल रहा है, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। और इसलिए किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि पंजाब के केजरीवाल से पूछा जाए, वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि क्यों नहीं किसान का हक आप उसको दे रहे हो। सर, आप हमारे बारे में हमारे बच्चों की बुद्धि को खराब करने के लिए कमजोर राजनीतिक सोच ने कुछ एग्रीमेंट किए होंगे अंग्रेजों के साथ। हम उन तमाम एग्रीमेंटों को मोदी जी ने पाड़ के फेंक दिया है। अब इस देश के बच्चों को अपने देश का इतिहास पढ़ाया जाएगा, जिस इतिहास में हमारे बच्चे का बौद्धिक विकास हो, उसके अंदर इस समाज के दायित्व निभाने की खूबी हो और इस देश को जगत गुरु बनाए, विश्व गुरु बनाए। इस रास्ते पे चलने के लिए पथ अच्छा हो, वो सारी व्यवस्था हम लोग खड़ी करने लगे हैं। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की है, क्या देखते हैं? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ 50 से ज्यादा सीटें जीत के आ रही है। शिक्षा मंत्री जी, ऐसा कोई है तो मुझे बताइए। देखिए, एक बात बताऊंगा, कई बातों पे नहीं जाना चाहिए। कुछ 2, 4, 5 स्कूल हो सकते हैं जिसके अंदर कोई छोटी मोटी कमी हो, अदरवाइज हमने उस सारी को अलग अलग तरीके से पूरा किया है। प्लस 2660 टीचरों की भर्ती के लिए हमने प्रक्रिया भी जारी है, उसको भी तुरंत पूरा लोहारू में दलित बेटी को एक इसलिए आत्महत्या करनी पड़ जाती है और फीस नहीं भरती। लोहारू में एक दलित बेटी को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ती है। देखिए, मैं एक बात एक निवेदन कर रहा हूँ, ये एक बच्ची की जान गई है, उसके ऊपर कोई राजनीति की बात नहीं, बल्कि उसके ऊपर जांच का विषय है कि उसकी जांच ठीक से हो कि उस बच्ची को जान क्यों देनी पड़ी, है ना? सर, एक पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती, आप क्या कहेंगे? अवैध स्कूलों पे नियंत्रण, अवैध कौन से स्कूल जिनकी मान्यता प्राप्त नहीं, मान्यता के लिए बोलेंगे उनको मान्यता ले। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis Tasty Milk, Bill Zipio, Healthy Geo.